हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। यहाँ हम 125 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, जिसका ये 7वां सेट है। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भीमबेटका का शिला उत्कीर्ण चित्रकारी किस अवधि की है? भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी किस अवधि की है? तो यह है मेसोलिथिक की। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के किन पहाड़ियों पर प्रागैतिहासिक गुफा चित्र बने हुए हैं? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के किन पहाड़ियों पर प्रागैतिहासिक गुफा चित्र बने हुए हैं? तो कैमूर की पहाड़ियों पर। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला की खोज किसने की? तो ये की है अंग्रेजों ने। अगला प्रश्न है, दुसाला ओढ़े योगी दुसाला ओढ़े योगी की मूल मूर्ति कहाँ सुरक्षित है? तो ये सुरक्षित है राष्ट्रीय संग्रहालय कराची में। अगला प्रश्न है, इंडस सिविलाइजेशन का प्रसिद्ध स्नानागार कहाँ से मिलता है? इंडस सिविलाइजेशन का प्रसिद्ध स्नानागार कहाँ से मिलता है? ये मिलता है मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है, जे स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना कब हुई? ये हुई है 1857 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, वह प्रथम चित्रकार जिसने खुले वातावरण में चित्र बनाना शुरू किया, तो वो कौन है? तो जॉन कॉन्स्टेबल। अगला प्रश्न है, भारत में पुनरुद्धार कला आंदोलन रिवाइवलिस्ट आर्ट मूवमेंट के अधिनायक कौन थे? तो ये थे अवनींद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, नंदलाल बोस द्वारा चित्रित शिव व सती चित्र कहाँ सुरक्षित है? तो ये सुरक्षित है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, राम गोपाल विजयवर्गीय को उनके किस काव्य संग्रह पर राजस्थान अकादमी ने कविता पुरस्कार से सम्मानित किया? तो अभिसार निशा के लिए। अगला प्रश्न है, औरंगजेब का कुढ़ापा नामक चित्र सुरक्षित है कहाँ पर? तो राज्य पुस्तकालय रामपुर में। अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र संस्थान जो भित्ति चित्रण की जयपुर तकनीकी आरआईएस तथा इटालियन तकनीकी में प्रशिक्षण देता है, तो यह है चित्रकला विभाग वनस्थली विद्यापीठ का। अगला प्रश्न है, पटना शैली में बने चित्रों की प्रविधि को क्या कहा जाता है? तो कजली स्याही कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कंपनी शैली में कागज के अतिरिक्त किस धरातल पर चित्रण हुआ? वे हुआ है अभ्रक व हाथी दांत पर। अगला प्रश्न है, किस राजा के समय में मैसूर शैली का विकास हुआ? किस राजा के समय में मैसूर शैली का विकास हुआ? तो राजा कृष्णराज के समय में। अगला प्रश्न है, कांगड़ा चित्र शैली की प्रमुख विशेषता क्या है? तो यह है संगत शीतल रंग। अगला प्रश्न है, बसोहली के चित्रों की विशेषता क्या है? तो अभिव्यक्ति का ठेठपन। अगला प्रश्न है, रसमंजरी के लेखक कौन है? रसमंजरी के लेखक कौन है? तो यह है भानुदत्त। अगला प्रश्न है, नायिका भेद अत्यंत लोकप्रिय विषय रहा किसका? तो ये रहा है कांगड़ा भाव कांगड़ा शैली का। अगला प्रश्न है, संगीत पर आधारित सर्वाधिक चित्र कहाँ अंकित हुए हैं? तो ये हुए हैं राजस्थानी शैली में। अगला प्रश्न है, जहांगीर ने किस विदेशी राजपूत से अपने चित्रकारों की प्रशंसा की है? तो सर थॉमस रो से। अगला प्रश्न है, इस शासक के समय चित्रकला में अवनति के लक्षण दिखाई देने लगते हैं? तो ये जो है शाहजहां के समय में। अगला प्रश्न है, राजस्थानी शैली में कितने चश्म चेहरे की प्रधानता है? तो एक चश्म चेहरे की। अगला प्रश्न है, बसोहली शैली के प्रमुख आश्रयदाता कौन थे? तो ये थे कृपाल पाल। अगला प्रश्न है,
सबसे पुरानी रागमाला श्रृंखला निम्नलिखित में से कहाँ से संबंधित है? तो ये संबंधित है बूंदी से। अगला प्रश्न है, लघु चित्र प्रेम की नाव, बोट ऑफ लव, इनमें से किस शैली से संबंधित है? तो ये संबंधित है किशनगढ़ शैली से। अगला प्रश्न है, भारत में 14वीं शती ईस्वी में लघु चित्र बनने के लिए ताड़पत्रों का स्थान किसने ले लिया? तो कागज ने। अगला प्रश्न है, पाकशाली के चित्र किन प्रमुख केंद्रों पर बनाए गए? तो ये बनाए गए बंगाल, बिहार, नेपाल केंद्रों पर। अगला प्रश्न है, दुर्गा सप्तशती के चित्र किस शैली के हैं? तो ये चित्र जो है अपभ्रंश शैली के हैं। अगला प्रश्न है, जान शैली को अपभ्रंश शैली किस विद्वान ने कहा था? तो ये कहा था राय कृष्ण दास ने। अगला प्रश्न है, अजंता की किस गुफा में श्याम जातक चित्र है? तो ये है 10वीं गुफा में। अगला प्रश्न है, अजंता के भित्ति चित्रण में प्रयुक्त रंग तेरे वर्ड की मूल प्रकृति क्या है? तो हरा। अगला प्रश्न है, वो आयातित रंग जो अजंता के चित्रकारों ने प्रयोग किया? तो यह है लेपिस लाजुली। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा गुफा का निर्माण काल क्या है? तो यह है 8वीं शती के मध्य। अगला प्रश्न है, अब्दुल रहमान सुक्ताई द्वारा चित्रित चित्र ग्लूमी राधिका वर्तमान में कहाँ संग्रहित है? तो ये संग्रहित है राष्ट्रीय आधुनिक कला बीथिका, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, वृषभों वाला कक्ष किस गुफा में स्थित है? वृषभों वाला कक्ष किस गुफा में स्थित है? तो ये स्थित है लास्कक की गुफा में। अगला प्रश्न है, स्पेन की प्रागैतिहासिक चित्रकला में क्या चित्रित है? तो रेड डियर, मानव और बाइसन, ये तीनों ही मतलब उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मिस्र की लिपि को कहा जाता है? तो मिस्र की लिपि को पवित्राक्षर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्वामित्र और मेनका किस कलाकार ने बनाई थी? तो ये बनाई थी राजा रवि वर्मा ने। अगला प्रश्न है, रिक लिविंग वीमेन जो कि 1987 ईस्वी की मूर्ति है ब्रांज माध्यम में, इसके मूर्तिकार कौन है? तो ये है सोमनाथ होर। अगला प्रश्न है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स चेन्नई की स्थापना किसने की? तो ये की है डॉक्टर अलेक्जेंडर हंटर ने। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक मूविंग फोकस के लेखक कौन है? मूविंग फोकस के लेखक कौन है? तो यह है केजी सुब्रमण्यन। अगला प्रश्न है, बनारस घाट के चित्र के लिए प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? तो राम कुमार। अगला प्रश्न है, मूर्तिकार रमेश पटेरिया ने कहाँ पढ़ाई की थी? तो इन्होंने फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स NS विश्वविद्यालय वडोदरा में। अगला प्रश्न है, मोरों और कौओं के चित्र के लिए कौन विख्यात है? मोरों और कौओं के चित्र के लिए कौन विख्यात है? तो देवकीनंदन शर्मा। अगला प्रश्न है, सम्राट जोसर के काल को क्या कहा जाता है? तो पिरामिडों का युग। अगला प्रश्न है, द स्टूडियो का कलाकार कौन था? द स्टूडियो का कलाकार कौन था? तो पिकासो। अगला प्रश्न है, एंडी वॉरहोल किस कला आंदोलन से संबंधित थे? एंडी वॉरहोल इस कला आंदोलन से संबंधित थे? फिर संबंधित है पॉप कला से। अगला प्रश्न है, भविष्यवाद आधुनिक कला आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया? भविष्यवाद किसके द्वारा आरंभ किया गया? ये किया गया है इटली के कलाकारों द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध इंस्टॉलेशन थिएटर ऑफ द एब्सर्ड के निर्माता कौन है? तो ये है MF हुसैन। अगला प्रश्न है, कर्णवत रेखा क्या प्रदर्शित करती है? कर्णवत रेखा क्या प्रदर्शित करती है? तो बेचैनी को। अगला प्रश्न है, चित्र में प्राण किस चीज से आता है? तो ये आता है रंग से, रेखा से, लय से, मतलब इन सभी से प्राण आता है। अगला प्रश्न है, किस अथवा चुंबन जो कि 1975 ईस्वी का मूर्ति है ब्रॉन्ज माध्यम में, इसके मूर्तिकार कौन है? तो सर्वरी राय चौधरी। अगला प्रश्न है, व्हेन चंपा ग्रू अप श्रृंखला चित्रों के चित्रकार कौन है? तो नीलिमा शेख। अगला प्रश्न है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में अंतराल को क्या कहा जाता है?
तो स्थान कहा जा गया है। अगला प्रश्न है, स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो ये किया है यूक्लिड ने। अगला प्रश्न है, ऑलिव रंगत किन रंगों के मिलने से बनता है? तो ये हरा और बैगनी के मिलने से बनता है। अगला प्रश्न है, कामसूत्र की उस टीका जिसमें सडम का वर्णन है, इसके टीकाकार कौन है? तो यशोधर पंडित। अगला प्रश्न है, विश्व धर्मोत्तर पुराण के चित्र सूत्र में कितने रसों अथवा प्रधान वृत्तियों का चर्चा है? तो 9। अगला प्रश्न है, भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस प्रतीति में विघ्न की बात कही गई है, तो ये किसने की है? तो ये किए है अभिनव गुप्त ने। अगला प्रश्न है, प्रिंसिपल ऑफ आर्ट पुस्तक किसने लिखी? प्रिंसिपल ऑफ आर्ट पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है प्रोफेसर कलिंगवुड ने। अगला प्रश्न है, प्री स्टोरी इंडिया नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो ये है स्टुअर्ट पिगार्ट। अगला प्रश्न है, आधुनिक कला समीक्षावाद नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, एस्थेटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किया था बामगार्टन ने। अगला प्रश्न है, भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक कौन थे? तो ये थे भरत। अगला प्रश्न है, हीगल ने किस कला को सर्वश्रेष्ठ माना है? इन्होंने संगीत कला को सर्वश्रेष्ठ माना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका परिप्रेक्ष्य ध्यान में महत्व है? ऑप्शंस क्या क्या है? दूरी और निकटता, विलयमान बिंदु, क्षितिज रेखा, प्रकाश और या फिर उपरोक्त में से सभी का? तो उपरोक्त सभी का। अगला प्रश्न है, फ्रेस्को की तकनीकी कौन सी है? फ्रेस्को की तकनीकी कौन सी है? फ्रेस्को सेक्को, फ्रेस्को वीनो, ये दोनों ही, मतलब ये तथा ये दोनों। अगला प्रश्न है, फ्रेस्को सेक्को पर वार्निश की जाती है किस चीज की? तो वैक्स वार्निश की जाती है। अगला प्रश्न है, श्रृंगार शतक नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो ये है भर्तृहरि। अगला प्रश्न है, भारत के प्रसिद्ध नवतांत्रिक चित्रकार कौन है? तो ये है जी.आर. संतोष। अगला प्रश्न है, हिंदू देवी देवताओं के असली चित्र बनाकर चर्चा पाई किसने? तो M.F. हुसैन ने। अगला प्रश्न है, टाइगर इन मूनलिट नाइट नामक चित्र किसने बनाया? तो ये बनाया है जोगेन चौधरी ने। अगला प्रश्न है, काली कैनवास पर एक्रेलिक किसकी पेंटिंग है? तो ये पेंटिंग है जी.आर. संतोष की। अगला प्रश्न है, भारत में किसने सर्वप्रथम सेरीग्राफी पद्धति की शुरुआत की? भारत में किसने सर्वप्रथम सेरीग्राफी पद्धति की शुरुआत की? तो ये की है के.जी. सुब्रमण्यम ने। अगला प्रश्न है, ज्योत्सना भट्ट किस विधा के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये प्रसिद्ध हैं सिरेमिक्स के लिए। अगला प्रश्न है, द टोटेम किसकी है? द टोटेम टैल पेंटिंग जो है, जो कि 1971 में बनाई गई थी, किसकी है? तो ये पेंटिंग है विकास भट्टाचार्य की। अगला प्रश्न है, कार्बनिक रंग किससे निर्मित होते हैं? ये निर्मित होते हैं रासायनिक तत्वों से निर्मित होते हैं, पशु जगत से निर्मित होते हैं और वनस्पति जगत से निर्मित होते हैं, मतलब वो तीनों से। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रमाण के अनुसार मानव शरीर को कितने भागों में बांटा गया है? इनको 9 ताल में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, भील जीवन के चित्र किसने बनाए? भील जीवन के चित्र किसने बनाए हैं? तो गोवर्धन लाल जोशी ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस कलाकार की पहचान करें जो छापाकार नहीं है। इसमें से छापाकार कौन नहीं है? तो राम कुमार। अगला प्रश्न है, दुल्हन के रचनाकार कौन है? दुल्हन के रचनाकार कौन है? तो अमृता शेरगिल। अगला प्रश्न है, कला विमर्श पुस्तक के संपादक कौन है? ये है उदेश मिश्र। अगला प्रश्न है, अपनी कृतियों में बिंदी का प्रयोग कौन करता है? तो भारती खेर। अगला प्रश्न है, डे एंड नाइट सीरीज किसने पेंट किया है? तो ये किया है एबरा कॉर्निंग। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम आधुनिक चित्रकार किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है रविंद्रनाथ टैगोर को।
अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस वर्ष विचित्रा क्लब स्थापित किया था? इन्होंने 1915 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, किस चित्रकार ने रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक सहज पाठ का इलिस्ट्रेशन बनाया था? तो नंदलाल बोस ने। अगला प्रश्न है, नंदलाल बोस का चित्र दांडी यात्रा किस माध्यम में है? तो ये है लिनोकट माध्यम में। अगला प्रश्न है, भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है शैलेंद्रनाथ डे ने। अगला प्रश्न है, वायोली किसका चित्र है? तो ये चित्र है पाब्लो पिकासो का। अगला प्रश्न है, कौन सा कलाकार हाथी दांत पर लघु चित्रों की रचना करने में सिद्धहस्त था? तो ये था के टप्पा। अगला प्रश्न है, ग्लूमी राधिका किसका चित्र है? ग्लूमी राधिका किसका चित्र है? तो अब्दुल रहमान चुगताई का। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध प्रिंट मेकर श्याम शर्मा का प्रिय माध्यम क्या है? तो काष्ठ छापा। अगला प्रश्न है, एपर लोक कला किस क्षेत्र की है? एपर लोक कला किस क्षेत्र की है? तो अल्मोड़ा तथा गलवाड़ की। अगला प्रश्न है, फुलकारी कला क्या है? फुलकारी कला क्या है? तो यह लोक कला है। अगला प्रश्न है, भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का सर्वप्रथम प्रयोग किस मंदिर में मिलता है? तो ये मिलता है देवगढ़ दशावतार मंदिर में। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का मुख्य बड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है बिहार में। अगला प्रश्न है, सारनाथ के धार्मिक स्तूप का निर्माण करता कौन है? तो गुप्त शासक। अगला प्रश्न है, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है खजुराहो में। अगला प्रश्न है, ब्लैक पैगोडा किस मंदिर को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सूर्य मंदिर को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली का है? निम्नलिखित में से किस मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली का है? ऑप्शंस क्या क्या है? भुवनेश्वर का अनंत वासुदेव, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, या फिर ग्वालियर का तेली मंदिर। इसमें से ग्वालियर का तेली मंदिर जो है इसका शिखर द्रविड़ शैली का है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के एक मासूरी मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो स्थित है कुंभकोणम में। अगला प्रश्न है, सारनाथ के अशोक स्तंभ में सिंहों की सारनाथ के अशोक स्तंभ में सिंहों की क्या मुद्रा है? तो खड़ा हुआ। अगला प्रश्न है, माउंटेन वुमेन शीर्षक चित्र किसने बनाया था? तो ये बनाया था ललित मोहन सेन ने। अगला प्रश्न है, 3 महिलाएं किसने चित्रित किया है? तो ये चित्रित किया है वीसी सान्याल ने। अगला प्रश्न है, किस कलाकार का संबंध संस्थापन कला इंस्टॉलेशन से है? तो यह है सुबोध गुप्ता का। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के ब्रितानी शिल्पकार कौन है? ये है अनीस कपूर। अगला प्रश्न है, वृंदावन की विधवाओं पर एक चित्र श्रृंखला किसने तैयार की? तो ये तैयार की है अर्पणा कौर ने। अगला प्रश्न है, डीपीआर चौधरी की विशालकाय मूर्ति स्वतंत्रता स्मारक किस माध्यम में है? तो ये है ब्रांज कौंस माध्यम में। अगला प्रश्न है, कलकत्ता के राजकीय कला विद्यालय में स्थायी ढांचा नियुक्त होने वाले पहले भारतीय चित्रकार कौन थे? तो ये थे मुकुल चंद्र डे। अगला प्रश्न है, जीवन वृक्ष व तलपट नामक चित्र किसने बनाया? तो ये बनाया है मुकुल चंद्र डे ने। अगला प्रश्न है, पहाड़ी पुल शीर्षक चित्र किसके द्वारा बनाया गया? तो ये बनाया गया है टीपी धुलिया द्वारा। अगला प्रश्न है, बालरूम डांस कागज पर जल रंग स्याही पेंटिंग किसकी है? ये पेंटिंग है गगनेन्द्रनाथ टैगोर की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक एकेडमिक शैली के मूर्तिकार कौन है? तो यह है श्रीधर महापात्र। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध साहित्यकार अमृता के छोटे भाई कौन थे? तो ये थे मदन लाल नागर। अगला प्रश्न है, कौन सा कलाकार अपने काष्ठ और कपड़े के बने कुटुम काटम शिल्प कृतियों के लिए प्रसिद्ध है? तो अवनींद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत के चित्रों के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो निकोलस रोरे।
अगला प्रश्न है, वीरेश्वर सेन किसके लिए विख्यात है? वीरेश्वर सेन किसके लिए विख्यात है? तो ये विख्यात है दृश्य चित्र के लिए। अगला प्रश्न है, किसने अपना सर्वाधिक आत्मचित्र बनाया है? तो ये बनाया है अमृता शेरगिल ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक अमृता शेरगिल का विख्यात चित्र कौन सा है? तो ये है वाऊ साधु। अगला प्रश्न है, भारतीय विषयों को पाश्चात्य तकनीकी में किसने चित्रित किया था? तो ये चित्रित किया था राजा रवि वर्मा ने। अगला प्रश्न है, कला पत्रिका वृश्च का संपादन किसने किया था? ये किया है गुलाम मोहम्मद शेख ने। अगला प्रश्न है, ब्लैक पेजेस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक किससे प्रसिद्ध श्रृंखला है? तो ये श्रृंखला है रणवीर सिंह बिष्ट की। आज के हमारा अंतिम प्रश्न है, वह कलाकार जो अपनी जली जलाई लकड़ी काष्ठ के शिल्पों के लिए विख्यात था, तो वो कौन था? तो जयराम पटेल। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।